Hello and welcome to history classes. This is class 8 history textbook and we are doing lesson number 1 which is ancient Kamrupa. इस lesson का पहले दो videos already uploaded है, you can check it out. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था different rulers of ancient Kamrupa के बारे में. आज हम पढ़ेंगे two topics and उसमें से पहला topic है the administrative system of ancient Kamrupa. तो administration कोई भी कंट्री को या फिर स्टेट को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो एंशियंट कामरूपा में कैसा रहा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कैसे रूल करते थे किंग, उसके बारे में हम जानेंगे आज। As our country has been divided into states, districts, subdivisions, panchayats, villages, etc. for convenience to rule, Kamrupa was also divided into Bhukti, Mandal, Bikhoi, Pur, Gram, etc. तो हमारी कंट्री इंडिया को विभिन्न स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज में, पंचायत, विलेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि रूल करने में आसानी हो। वैसे ही एंशियंट कामरूपा को भी डिवाइड किया गया था ताकि रूल करने में कन्वीनियंट हो। सो कामरूपा वॉज डिवाइडेड, उस डिवीजन को बोलते थे पहले के जमाने में भुक्ति, मंडल, बिखोय, पुर, ग्राम। Okay. In some of the stone inscriptions, it was found that the north bank of the Brahmaputra river was named as North Kuladesh and south bank was named as South Kuladesh. So, आज भी ब्रह्मपुत्र रिवर ठीक असम के बीचों बीच जाती है। Okay, there are two rivers in Assam, prominent rivers, Brahmaputra river and Barak river. मैं ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर वैली की बात कर रही हूँ। तो ब्रह्मपुत्र रिवर बीच से जाती है तो उसको डिवाइड कर देती है नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक में ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सो हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला है, स्टोन इंस्क्रिप्शन से, कि नॉर्थ वाले साइड को, ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ वाले साइड को बोलते थे उत्तर कुलदेश एंड साउथ बैंक साइड को बोलते थे दक्षिण कुलदेश। ओके, देयर वाज अ सिस्टम ऑफ मोनार्किज्म इन एंशियंट कामरूपा। मोनार्की सिस्टम था एंशियंट कामरूपा में, यानी कि किंग हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का। The rulers portrayed themselves as a part of God. So हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि रूलर्स अपने आप को ऐसा दिखाते थे जनता को कि वो सीधे भगवान के वंशज है। Okay, they are sons of God. They are part of God. For example, the plates discovered in Dubi of Bajali district describes Pushya Burman, the founder of Burman dynasty, as the second image of Vishnu and Narayan Burman as Chakrapani. हमें ये कैसे पता चला कि रूलर्स अपने आप को भगवान के पार्ट बताते थे? इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है डूबी कॉपर प्लेट्स, जो बजाली डिस्ट्रिक्ट से मिला था, जो बिलोंग करता है बर्मन डायनेस्टी को। तो उसमें बताया गया है कि पुष्य बर्मन, जिन्होंने बर्मन डायनेस्टी फाइंड की थी, ओके, बर्मन डायनेस्टी की नींव रखी थी, उनको विष्णु का ही एक दूसरा अवतार माना गया है, बताया गया है। एंड बर्मन डायनेस्टी के ही दूसरे किंग नारायण बर्मन को चक्रपाणी बुलाया गया है, यानी कि विष्णु से ही कंपेयर किया गया है उनको। In order to impress the general public with their power, they bestowed upon themselves with titles such as Param Bhattarak, Maharaja Adhiraj, Param Parameshwar, etc. So, क्योंकि they were ruling the common people, so at that time the people were much more religious, or they didn't have that much knowledge about the world, about the science. So, in order to impress the people, in order to make them feel that these kings are apart from the ordinary people, they used to adopt titles such as Parambhattarak, Maharaja Adhiraj, suppose Maharaja Adhiraj Narayan Varman, ऐसे करके टाइटल लेते थे अपने नाम के आगे। The coronation ceremony of the kings were observed with much pomp and gaiety following the Vedic traditions. तो पिछली क्लास में भी हमें पढ़ा था कि एंशियंट कामरूपा में वैदिक ट्रेडिशन को माना गया है। ओके, और जब किंग का कोरोनेशन होता था या फिर जब किंग नियुक्त किया जाता था, ओके, कोरोनेशन सेरेमनी वही होता है जब सिंहासन पे बिठाया जाता था
तब पूजा होती थी, उसके ऊपर ताज पहनाया जाता था किंग को, तब वो बहुत ही एकदम शान शौकत से करवाया जाता था। ऐसा हमने मूवीज में भी देखा होगा, रिसेंट मूवीज में, सपोज बाहुबली में भी दिखाया गया है कोरोनेशन। ओके। Vassal kings, priests, nobilities, and kings of other states were invited to these ceremonies. Vassal kings यानी कि जो मेन किंग के अंदर होते थे, रूल करते थे, okay? और प्रीस्ट, नोबिलिटीज और किंग्स ऑफ अदर स्टेट्स को बुलाया जाता था कोरोनेशन सेरेमनी में। तो इट वाज लाइक अ वेरी बिग अफेयर। The bronze tablets hold evidence that the kings of Kamrupa were compared with the Hindu gods, जैसे कि इंद्र, हरा, विष्णु, वरुण, अग्नि, कुबेरा, and the queens with goddesses like Aditi, लक्ष्मी। तो किंग्स को गॉड्स के साथ कंपेयर किया जाता था और क्वींस को गॉडेसेस के साथ। The minister and court assembly were integral part of administrative system of Kamrupa. The ministers and high-ranking royal officials were given the titles like Amatya. तो मिनिस्टर्स को बोला जाता था अमात्य, सचिव, मंत्री या महाप्रतिहार। आर्मी के चीफ को बुलाया जाता था सेना अध्यक्ष, and his subordinates were given the titles like Senapati, Nayak and Ranok. The Kamrupa army showed immense, तो हमें इनसे जानने को मौका मिलता है कि जैसे कि रूलर होता था किंग और उसके साथ असिस्ट करते थे उनके मिनिस्टर्स। ओके। और उनको बुलाया जाता था अमात्य या फिर सचिव या फिर मंत्री या फिर महाप्रतिहार। और आर्मी भी रखी जाती थी और आर्मी का जो चीफ होता था, चीफ कमांडर, उनको बुलाया जाता था सेनाध्यक्ष। The Kamrupa army showed immense expertise in battles. मिन्हाज सिराज जिन्होंने इन्वेड किया था कामरूपा को, हेल्थ, ये एक राइटर है, ओके। इन्वेजन के साथ ही आए थे, जिन्होंने इन्वेड किया था उनके साथ आए थे ये। तो हेल द सोल्जर्स ऑफ कामरूपा एज इंजीनियस फाइटर्स, यानी कि वेरी गुड फाइटर्स। सेवरल फोर्ट्स वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर डिफेंस, रैम्पर्स या फिर फोर्ट, किला बना दिया जाता था डिफेंस करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने, मिन्हाज सिराज ने बोला है कि कामरूपा के जो फाइटर्स है या फिर आर्मी है वो बहुत ही शातिर है। द कामरूपा आर्मी कंसिस्टेड ऑफ कैवलरी, यानी कि घुड़सवार, नेवल फ्लीट, बहुत सारी फाइट जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में भी हुई है। तो ये कामरूपा आर्मी की एक अचीवमेंट ही बोल सकते हैं कि उनकी नेवल फ्लीट या फिर नौसेना बहुत ही अच्छी थी। एलिफेंट फ्लीट और इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना। It was documented in Huan Sang's narrative notes that Bhaskar Burman had a powerful army consisting of 30,000 fleets of ships and a fleet of 20,000 elephants. Several temples were constructed during the reign of Bhaskar Burman. In these times, the state of Kamrupa earned acclaim as a significant educational center. अब पढ़ते हैं लैंड और रेवेन्यू सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जो जमीन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि उसमें हम खाना उगाते हैं। ओके। और एंशिएंट टाइम में जमीन, और उसमें घर भी बनाते हैं ऑब्वियसली। तो जमीन एक बहुत ही अमूल्य वस्तु थी, और पिछले जमाने में तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल। और किंग के लिए भी उनका जो ट्रेजरी में रेवेन्यू आता था, जैसे कि अभी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू लेती है टैक्स, थ्रू टैक्सेस एंड ऑल। तो वैसे ही उस टाइम पे कैसा सिस्टम था ताकि रूलर्स के पास रेवेन्यू आए, तो वही हम जानेंगे। The complete land area of state was under the king. So king owned all the land in ancient Kamrupa. In various circumstances, the king used to donate lands to Brahmins, religious establishments, etc. Majority of all stone and bronze plates discovered until now state the fact of such donations. तो हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि निधानपुर कॉपर प्लेट्स या डूबी कॉपर प्लेट्स, व्हाट आर दीज? दीज आर नथिंग बट द टैबलेट या फिर प्लेट्स वेयर द डोनेशन, मतलब डोनेशन का एक सर्टिफिकेट है जो कि ब्राह्मण्स या रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट को दिया जाता था। ओके। तो इससे प्रूफ है कि लैंड्स वर डोनेटेड टू दीज इंस्टीट्यूशंस। These donated lands were known as देवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, धर्मोत्तर, अग्रहार, etc. तो अलग अलग टाइप के डोनेटेड लैंड्स होते थे,
और उनके अकॉर्डिंग ही उनके नाम होते थे। लैंड रेवेन्यू वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम, ये मैंने पहले ही बता दिया। टैक्सेस वर कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर मटेरियल्स। तो आजकल तो कैश में ही कलेक्ट होता है, सारा लेन देन कैश में होता है, लेकिन एंशिएंट कामरूपा के टाइम में ज्यादातर काइंड में कलेक्ट होता था और कैश में भी होता था। डोनेटेड लैंड्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज टैक्सेस। तो जैसे ही जो लैंड डोनेट कर दिया जाता था किंग के द्वारा, जैसे कि देवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, धर्मोत्तर, अग्रहार लैंड्स, इनको टैक्स फ्री, ये सबसे बड़ा फीचर है, ये लैंड्स टैक्स फ्री हो जाते थे, यानी कि जो किंग है इनसे कुछ भी कलेक्ट नहीं करता था। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट हो जाता था, ये सर्टिफिकेट इसलिए ही दिया जाता था कि ताकि ये डोनेशंस, ये डोनेटेड लैंड एक प्रूफ रहे कि ये डोनेटेड है ये लैंड, और इनसे कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना है ऑफिसर्स को। Devoted land. The land donated in the name of gods were known as devoted land. Brahmottar land. The land donated in the name of Brahmins were known as Brahmottar land. Dharmottar land, which were given to the temples. In Agrahar land, these were the villages. Whole villages were given to the Brahmins, and therefore they were known as Agrahar lands. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Have a nice day.